7, 10, 13 डैश 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 के 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये जो 7 है, ये मैंने 7 लिख दिया, ये मैंने 10 लिख दिया, ये 13 है, फिर 16 है और फिर 19 है। 3, 2, 5 इनका मुझे योग करना है। चलिए 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25 का 5, हासिल लगा 2, 2 और 4 6 हो गए 65। कितने हो गए? 65। तो इस समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग आया 65 65। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और हमें क्या क्या दिया है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि a बराबर हमारे पास 7 है, d बराबर हमारे पास कितना है बताओ। d बराबर हमारे पास 10 में से घटा दो 7, 10 ऋण 7 बोले तो 3। d बराबर हमारे पास कितना है? 3 है। a बराबर 7 है और पदों की संख्या यानी कि n बराबर हमारे पास 5 है। पदों की संख्या कितनी है? 5 है। n इज इक्वल टू 5, पदों की संख्या 5 है। तो इन 5 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d कोष्टक 1। ये हमारा n पदों के योग का फार्मूला है, सूत्र है। इसमें n की जगह n का मान आ जाएगा, a और d की जगह d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा अब मैं वैल्यू पुट करता हूं आपके सामने। एस n बोले तो कितना? n बोले तो 5, तो ये 5 5/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 a इज 7 प्लस n इज 5 माइनस 1 और d बोले तो कितना? d इज 3 और ब्रैकेट बंद है ना। अब इसके आगे चलते हैं और आगे की स्टेप में देखिएगा आप 5/2 2 सती 14 प्लस 5 में से घटा दो 1, 5 में से घटा दो 1, 5 में से घटा दो 1, तो 5 में से घटाओ कितने बचेंगे? 4 गुणित में 3। कितना हो गया भैया? ये देखिएगा ध्यान से 5/2, ठीक है, 5/2 और ये 14 का 14 प्लस 4 किया 12, 4 किया 12। यहां तक आगे है ना। अब इसके आगे की स्टेप देखिएगा आप। implies that as 5 is equal to 5/2 into 26 जुड़ जाएंगे 26 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6। as 5 is equal to 5 into 13 कितना आ जाएगा भैया? 13 पंजे 65। देखो पहले भी हमने जोड़ा था जब भी 65 ही आए थे, सामान्य विधि से हमने जोड़ा तो भी 65 था और बाय द फार्मूला सूत्र से जोड़ा तब भी 65 ही आया, कोई चेंज नहीं हुआ, वही संख्या हमें आई। तो सूत्र से करने का ये फायदा है कि भाई अगर पदों की संख्या कम है तो हम बिना सूत्र के जोड़ लेंगे, क्योंकि 5 पद हैं 10 पद हैं तो हम जोड़ लेंगे। कभी 1 लाख पद हुए कि भाई एक समांतर श्रेणी है उसमें 1 लाख पदों का या 1000 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 1000 पदों का योग निकालने में हमें फिर दिक्कत आती है, इसलिए वहां पे हमें सूत्र लगाना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। देखिएगा अब नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना।
49, फिर 45, फिर 41 के 10 पदों का योग निकालना है। 10 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का योग निकालना है? 10। हमें इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से आप, ए बराबर कितना लिया? ए बराबर 49 है ना। डी बराबर कितना है? इनमें कितने कितने का अंतर है? -4। अब माइनस की 4 कैसे आए? आप बोलेंगे सर 4 का अंतर है। भैया कम हो रहे हैं घटते क्रम में। जब घटते क्रम में होते हैं तो माइनस होता है। कैसे होता है? देखो, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को हमने घटाया तो 45 - 49 या 49, तो माइनस के 4 बचेंगे। और n बराबर कितना है? n पदों की संख्या 10 है। आपके पास पदों की संख्या 10 है, यानी कि 3 प्रोडक्ट आपको मालूम है, a, d और n। अब आपको जो सूत्र है is n is equal to n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n -1 और d और कोष्टक हो गया बंद। ये आपका n पदों का योग निकालने का फार्मूला है। तो देखिएगा मैं इसमें कैसे मान रखता हूं आपके सामने। एस n बोले तो कितना बेटा? 10। n is 10 is equal to 10/2 2। अच्छा, उसको मैंने लिंक नहीं भेजा, सॉरी। a is 49 प्लस n कितना है? 10 ऋण 1 और d कितना है? -4। d is -4। तो 2 से काटो, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा आपका 5। 49 दूना 98। देखो भैया, ये प्लस है ना, और ये क्या है? माइनस। प्लस माइनस तो माइनस। 10 में से 1 गया, 9 चौक 36। 8 में से 6 गया तो 8 में से 6 घटाओ 2, और 9 में से 3 घटाओ 6। तो भैया ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, हंसी लगाए, 5 छंग 30 और 1 31, 310। दिस इज आंसर 310 हमारा उत्तर है, ठीक है ना। तो भैया हमने ये उत्तर निकाला 310। आया समझ में आपको?